सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ममता चौरसिया। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पुरानी पेंशन की बहाली के लिए केंद्रीय और राज्य कर्मचारियों ने संयुक्त रूप से दिया धरना। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा के खिलाफ भाजपा जनों ने कैंट थाने में दर्ज कराया मुकदमा। नक्की घाट स्थित हिदायतनगर के एक नाले में मिला 4 वर्षीय बच्ची का शव, क्षेत्र में मची सनसनी। और अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के अवसर पर विश्व भोजपुरी सम्मेलन द्वारा संगोष्ठी का आयोजन। और अब खबरें विस्तार से। मातृ दिवस के अवसर पर विश्व भोजपुरी सम्मेलन द्वारा बड़ा लालपुर स्थित जीवनदीप कॉलेज में एक संगोष्ठी का आयोजन हुआ। देश की आबादी के लगभग 25% लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा निसंदेह न सिर्फ उस समाज की विशालता का प्रकटीकरण है, बल्कि उसकी स्वीकार्यता का पैमाना भी है। भोजपुरी आज भारत में किसी भी अन्य क्षेत्रीय भाषा की तुलना में सर्वाधिक लोकप्रिय भाषा है, जिसका प्रभाव वैश्विक है। उक्त विचार विश्व भोजपुरी सम्मेलन के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष अजीत कुमार दुबे ने व्यक्त किया। वह बड़ा लालपुर स्थित जीवनदीप शिक्षण संस्थान में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के अवसर पर आयोजित विश्व भोजपुरी सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि बोल रहे थे। इस अवसर पर भोजपुरी के सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के बड़े भूभाग में बोली जाने वाली भाषा दरअसल उस संस्कृति की पहचान है जिसमें खेती, किसानी और माटी की सुगंध शामिल है। भोजपुरी को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करना इस भाषी के अस्तित्व का सम्मान करने के बराबर है। विश्व भोजपुरी सम्मेलन के अंतर्राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर अशोक कुमार सिंह ने कहा कि विगत कई वर्षों के प्रयासों से आज भोजपुरी भाषा का संवैधानिक होना लगभग सुनिश्चित है। आज भोजपुरी का अपना व्याकरण है, जो इस बात का प्रमाण है कि व्याकरण सम्मतता किसी भाषा के विकसित होने का सबसे प्रमुख आयाम है। सासाराम से आए प्रोफेसर गुरुचरण सिंह ने प्राचीन साहित्य का उदाहरण देते हुए कहा कि कबीर, सूट, तुलसी जैसे भोजपुरी लोक भाषियों ने समाज को नई दिशा दी, जिसे हिंदी भाषा को आज भी स्वीकार है। प्रादेशिक महासचिव ओम धीरज ने कहा कि भोजपुरी संवेदना व्यक्त करने का सशक्त माध्यम है। उन्होंने कहा कि भोजपुरी एक सांस्कृतिक भाषा है जिसमें एक तरफ श्रम बोलता है तो दूसरी तरफ संघर्ष। इस अवसर पर त्रैमासिक भोजपुरी संजवाती प्रधान संपादक डॉक्टर अशोक कुमार सिंह, विजय किशोर पांडे की पुस्तक वैज्ञानिक वैदिक सभ्यता एवं राम बहादुर राय द्वारा रचित भोजपुरी के मान्यता देई ए सरकार व अब गौओं में शहर आ गईल का विमोचन हुआ। सम्मेलन में भोजपुरी के विकास व संवर्धन में योगदान देने वाले विशिष्ट व्यक्तियों को अंग वस्त्रम व स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर आचार्य जनार्दन पांडे, डॉक्टर अजय ओझा, लाखन सिंह, प्रदेश प्रवक्ता महिला मोर्चा बिहार भाजपा पूनम सिंह, कवि कुमार अजय, उमा शंकर साहू, एस आनंद, डॉक्टर अंशु सिंह, अलकेश कुमार सिंह, पूनम शर्मा, स्नेहिल, भोजपुरी गायिका पम्मी शाडिल्य आदि उपस्थित रहे। हर आदमी की चाहिए कि अपने भाषा का जरूर उपयोग करें और लोक भाषा का प्रयोग करें अपने घर में, बाहर में, ताकि लोक भाषा, लोक संस्कृति जो है और मजबूत होकर एकरे संरक्षण और संवर्धन से ही राष्ट्रभाषा भी मजबूत हुई। लोक भाषा जितना मजबूत हुई उतने जो है राष्ट्रभाषा मजबूत हुई। कि हम माननीय सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। भाषा फार्मूला से निश्चित रूप से हर भाषा का विकास जो है हो पाई और आने वाला समय जैसे 16 देश में अभी अध्यक्ष जी बताना कि 16 देश में हमें लगा था कि अगले 10 से 15 साल के अंदर कोनो ऐसा देश ना बची जहाँ पर कि भोजपुरी बोले वाला ना होके और कम से कम 7-8 देश में यहाँ के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति लोग बनी भोजपुरी बोले वाला। हम सबके शुभकामना देते हैं सब भोजपुरी वासियन के। हम उनसे अनुरोध करते हैं कि बिना शर्मिले भोजपुरी भाषा बोलें, घर में भी और बाहर भी। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा के खिलाफ भाजपा के लोगों ने कैंट थाने में मुकदमा दर्ज कराया। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा के खिलाफ वाराणसी कैंट थाने में भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष महेश चंद्र श्रीवास्तव, महानगर अध्यक्ष विद्यासागर राय एवं जिला अध्यक्ष हंसराज विश्वकर्मा की संयुक्त तहरीर पर कैंट पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के उपरोक्त पदाधिकारियों के अलावा विधि प्रकोष्ठ काशी क्षेत्र के संयोजक एवं अधिवक्ता शशांक शेखर त्रिपाठी के साथ पुलिस कमिश्नर मुद्दा अशोक जैन के पास पहुंचकर एफआईआर लिखाने के लिए आवेदन पत्र दिया।
पुलिस कमिश्नर ने वाराणसी कैंट थाने को FIR लिखने के लिए आदेशित किया। बीजेपी के पदाधिकारी आए थे, उन्होंने शिकायत दी थी। साथ में एक उन्होंने मुझे फॉरवर्ड भी किया था ट्वीट, जिसको लेकर उनकी शिकायत थी, तो उसमें मैंने उचित आदेश कर दिया। पवन खेड़ा का बयान है, वो एक ऐसे सर्वमान्य व्यक्ति जो विश्व का सर्वमान्य नेता है, उनके स्वर्गीय पिताजी के खिलाफ दिया हुआ। हम सब एक परंपरा, एक हम सब संस्कार के लोग हैं और एक संस्कार में रहने की हम सब की आदत है, लेकिन कांग्रेस आज संस्कार विहीन होती जा रही है। और हम सब ने यहाँ के पुलिस आयुक्त से मिलके और पवन खेड़ा के खिलाफ हमने FIR दर्ज कराई है कि उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और समाज में जो विद्वेषपूर्ण भावना फैलाई जा रही है उसके खिलाफ कार्रवाई हो। पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर केंद्रीय और राज्य कर्मचारियों ने कैंट पर धरना प्रदर्शन किया। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर केंद्र और राज्य के कर्मचारियों ने कैंट रेलवे स्टेशन पर संयुक्त रूप से धरना दिया। धरने की अध्यक्षता नॉर्दर्न रेलमेंस यूनियन के सुनील कुमार सिंह एवं संचालन माध्यमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष डॉक्टर दिनेश कुमार तिवारी ने किया। धरने में नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन, केंद्रीय सरकारी कर्मचारी समन्वयक समिति, अखिल भारतीय डाक कर्मचारी संघ, रेल डाक सेवा कर्मचारी संघ, खादी ग्राम उद्योग कर्मचारी संघ, डिफेंस सिविलियन एम्प्लॉइज यूनियन उत्तर प्रदेश, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस एसोसिएशन, राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद, राज्य कर्मचारी महासंघ, चतुर्थ श्रेणी राज्य कर्मचारी महासंघ एवं विशिष्ट BTC वेलफेयर एसोसिएशन के सैकड़ों कर्मचारियों ने बैनर व नारे लिए तख्तियों के साथ शामिल हुए और जो पुरानी पेंशन बहाल करेगा वही देश पर राज करेगा, पुरानी पेंशन हक है हमारा, लेकर रहेंगे आदि नारे लगा रहे थे। अध्यक्षता कर रहे सुनील कुमार सिंह ने संबोधित करते हुए कहा कि कोई कर्मचारी NPS से संतुष्ट नहीं है। केंद्र सरकार को NPS वापस लेकर पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल कर देनी चाहिए, यही हमारी प्रमुख मांग है। न्यू पेंशन स्कीम के विरोध में यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, उसके लिए हम लोग यहाँ पे अपनी मांगों को रखने के लिए सभी साथियों को इकट्ठा किए हैं और आगे भी जो महामंत्री जी का और समन्वय समिति का निर्णय होगा उसको हम लोग केंद्रीय कर्मचारी, राज्य कर्मचारी OPS के हक में करने का काम करेंगे। जैतपुरा थाना क्षेत्र के नक्की घाट स्थित हिदायत नगर के एक नाले में 4 वर्षीय बच्ची का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। जैतपुरा थाना क्षेत्र के नक्की घाट स्थित हिदायत नगर के एक नाले में 4 वर्षीय बच्ची का शव मिलने से सनसनी फैल गई। बच्ची सोमवार दोपहर से अपने घर के बाहर से लापता थी। बच्ची का शव मिलने के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। शव की सूचना पर मौके पर पहुंचे चौकी इंचार्ज सब इंस्पेक्टर सूफियान खान ने शव को बाहर निकलवाया। मिली जानकारी के अनुसार हिदायत नगर के निवासी मोहम्मद अफजल की बेटी 4 वर्षीय अलीना परवीन का शव मंगलवार की सुबह घर के पास नाले में मिलने से कोहराम मच गया। परिजनों ने बताया कि कल दोपहर करीब 2 बजे अलीना अपने घर के बाहर खेलते हुए लापता हो गई थी। उसके पिता मोहम्मद अफजल ने जैतपुरा पुलिस को सूचित किया, जहां मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई। दुर्भाग्य से आज सुबह अलीना की लाश नाले में मिली। प्रारंभिक जांच में उसके खेलते समय नाले में गिरने की आशंका जताई जा रही है। सर, ये घटना कल दोपहर 3 बजे की है। घर से वो पैसा लेके निकली सामान लेने के लिए। उसके बाद वो आधे घंटे तक घर रही है। तो हम लोग खोजबीन के लिए बाहर निकले। खोजते खोजते शाम का 6 बज गया। उसके बाद में हम लोग पुलिस प्रशासन को सूचना दी। उन्होंने मौके पे आके सारी छानबीन की। रात के 10-11 को उन्होंने सारे कैमरे चेक किए। फिर उसके बाद जब सुबह हम लोग बाहर निकले हैं, हम लोग खोजने के लिए तैयारी में हुआ कि एक बार नाला के उस साइड देख लिया जाए। नाला उस साइड जब हम लोग गए तो नाला तो पूरा खुला हुआ है। नाले का तो कोई मतलब प्रभाव है नहीं, नाला तो पूरा खुला हुआ है। तो नाले के साइड में वो लड़की पलटी हुई किनारे मिली। उसके बाद हम लोग निकाल कर उसको घर लाए। फिर प्रशासन को सूचना देते हुए आए, प्रशासन अपना पूरा काम किया। उसके बाद वो लड़की को अभी पोस्टमार्टम के लिए लेके जाएंगे। सिगरा पुलिस ने चोरी व पॉकेटमारी के मामले में एक बदमाश को गिरफ्तार किया। सिगरा पुलिस ने मंगलवार को चोरी व पॉकेटमारी के मामले में हरीश पांडे को गिरफ्तार किया है। 18 वर्षीय हरीश सिंधौरा थाना क्षेत्र के वसंतपुर गांव का निवासी है। पुलिस ने उसे रोडवेज बस स्टैंड के अंदर शौचालय के पास से पकड़ा। पूछताछ में उसने पुलिस को बताया कि वह अपने महंगे शौक को पूरा करने के लिए चोरी पॉकेटमारी करता है। पुलिस ने पूछताछ के बाद उसका चालान कर दिया। पुलिस ने उसके पास से आधार कार्ड, 960 रुपए व मोबाइल बरामद किया है।
उसे गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में प्रभारी निरीक्षक अपराध श्री प्रकाश सिंह, एसआई आदित्य सिंह, हेड कांस्टेबल धीरेन्द्र दीक्षित, कांस्टेबल अभिषेक कुमार गिरी रहे। और यहाँ वक्त चला है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वाराणसी लाइव सच के साथ इंटरनेशनल हिंदू स्कूल है। साइंस, मैथ एवं कंप्यूटर लैब, सुसज्जित लाइब्रेरी, वाहन की उत्तम व्यवस्था, विभिन्न खेलों की शिक्षा, बच्चों के शारीरिक एवं मानसिक विकास हेतु योगा का प्रशिक्षण सुविधा। इतना ही नहीं, आपके छोटे बच्चों के लिए एक ऐसी जगह जहां हम देते हैं शिक्षा के साथ साथ मौज मस्ती भरा वातावरण। इंटरनेशनल हिंदू स्कूल, नगवा, लंका, वाराणसी। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल छात्र छात्राओं हेतु वातानुकूलित छात्रावास की सुविधा, हर तिमाही युक्त खेल का मैदान, इंडोर गेम, आउटडोर गेम की सुविधा, जिम, योगा, ध्यान की विशेष कक्षा, एनसीसी, एबीसी सर्टिफिकेट तथा करियर काउंसलिंग की सुविधा, विज्ञान, कला तथा कॉमर्स के साथ वैकल्पिक विषयों की एक लंबी श्रृंखला, कम फीस में उत्कृष्टतम अध्ययन की व्यवस्था, शहर के सभी क्षेत्रों में बस की सुविधा, विज्ञान, कंप्यूटर तथा सभी आधुनिकतम प्रयोगशाला उपलब्ध, ऑडियो वीडियो क्लासेस। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल एंड हॉस्टल, शिक्षण समूह, शाखाएं गढ़वा घाट, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554995413, जगतगंज, वाराणसी। फोन नंबर 7408457111, वनपुरवा, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554955412, रेलवे स्टेशन रोड, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109710, मरसड़ा, घोरावल, सोनभद्र। फोन नंबर 954963199495 एवं स्वामी हरसिवानंद महाविद्यालय, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109711। बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल मां गंगा के तट पर स्थित एक उत्कृष्ट स्कूल, LKG से क्लास 12 तक, एफिलिएटेड टू CBSE न्यू दिल्ली, स्टेट ऑफ द आर्ट कंप्यूटर लैब, बच्चों के खेलने कूदने की उचित व्यवस्था, स्मार्ट क्लासेस फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, बच्चों को खेलने एवं कल्चरल एक्टिविटीज के लिए एक विशाल ग्राउंड एवं स्टेज, फिजिक्स का प्रैक्टिकल, उत्कृष्ट केमिस्ट्री लैब, संगीत की कक्षाएं, खेल कूद की व्यवस्था जैसे बास्केटबॉल इत्यादि, योग्य शिक्षकों एवं शिक्षिकाओं द्वारा पठन पाठन की व्यवस्था, उत्कृष्ट ट्रांसपोर्ट की उचित व्यवस्था। आज ही प्रवेश हेतु संपर्क करें। बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल, प्रहलाद घाट, वाराणसी। मोबाइल 8009181568 एवं डुमरी पड़ाव, वाराणसी। मोबाइल 8009181549। कोरोना वायरस ने देश में एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। ऐसे में जरूरी है कि सभी लोग पूरी एहतियात बरतें। घर से बाहर निकलते समय मास्क का सदैव प्रयोग करें। समय समय पर हाथों को सैनिटाइजर से सैनिटाइज करें। ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें। 2 गज की दूरी का पालन करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जनहित में जारी वाराणसी लाइव। वाराणसी लाइव सच के साथ। और ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। स्वच्छ भारत अभियान के तहत 80 घाट पर नमामि गंगे ने सफाई कर स्वच्छता का संदेश दिया। स्वच्छता को जन आंदोलन की राह दिखाने वाले 80 घाट पर मंगलवार को नमामि गंगे ने स्वच्छता की अलग जगाई। स्वच्छ भारत अभियान के तहत 80 घाट की सफाई की गई। गंगा किनारे और घाट की सीढ़ियों पर इधर उधर बिखरे कूड़े कचरे को कूड़ेदान तक पहुंचाया गया। डेनमार्क के पर्यटकों ने भी नमामि गंगे टीम के साथ स्वच्छ गंगा, निर्मल गंगा और सबका साथ हो, गंगा साफ हो का संदेश दिया। गंदगी है तो बीमारी है, सफाई है तो स्वास्थ्य है के नारों के संग लाउड स्पीकर से गंगा घाटों के आसपास स्वच्छता के लिए लोगों को जागरूक किया गया। स्वच्छता की सोच को संस्कार में शामिल करने की अपील की गई। संयोजक राजेश शुक्ला ने कहा कि पीएम मोदी ने 80 घाट पर गंगा के किनारे साफ सफाई कर देश दुनिया को स्वच्छता का संदेश दिया है। पीएम मोदी द्वारा पेश की गई स्वच्छता की मिसाल को हमें आगे बढ़ाना है। स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत के आह्वान को साकार करना है। हमारा कर्तव्य है कि गंदगी को दूर करके भारत माता की सेवा करें। डेनमार्क के पर्यटकों ने कहा कि भारत और डेनमार्क मिलकर नमामि गंगे परियोजना के माध्यम से गंगा निर्मलीकरण के सहयोगी हैं।
आयोजन में प्रमुख रूप से काशी क्षेत्र के संयोजक राजेश शुक्ला, महानगर सह संयोजक बीना गुप्ता, महानगर सह संयोजक सीमा चौधरी, महानगर प्रभारी पुष्पलता वर्मा एवं डेनमार्क के पर्यटक मौजूद रहे। हमें गंदगी नहीं करनी है, अपने भारतवर्ष और गंगा के किनारे को स्वच्छ रखना है ताकि हम आरोग्य भारत की ओर बढ़ते जाएं। और प्रधानमंत्री जी के जो संदेश है कि स्वच्छ भारत, स्वच्छ स्वस्थ मन, स्वस्थ भारत, इस संदेश को हम आगे बढ़ाते रहें। आइए मिलकर स्वच्छ भारत अभियान से जुड़े और गंगा ही किनारा नहीं बल्कि अपने गली मोहल्लों और समाज को स्वच्छ रखें। अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य हैदर अब्बास चांद ने कार्यकर्ताओं संग सर्किट हाउस में बैठक की। अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य व पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैदर अब्बास चांद ने आज मंगलवार को वाराणसी के सर्किट हाउस में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक किया और अल्पसंख्यक समाज के लोगों के साथ जन सुनवाई की, जिसमें मुस्लिम, पारसी, सरदार व बनारस के अल्पसंख्यक समुदाय की समस्या सुनकर निस्तारण भी किया और मीडिया बंधुओं के साथ वार्ता भी की। मीडिया के 8 बातचीत में हैदर अब्बास चांद ने बताया कि जन सुनवाई में ज्यादातर गुंडे, माफिया टाइप के लोगों द्वारा जमीन व मकान के कब्जे के मामले आते हैं, जिस पर संबंधित अधिकारियों से बात कर समस्या का हल निकालने की कोशिश की गई। इसके अलावा अल्पसंख्यकों की अन्य समस्याओं का समाधान किया गया। जन सुनवाई के पश्चात जिलाधिकारी, बेसिक शिक्षा अधिकारी, कमिश्नर व अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ अल्पसंख्यक समुदाय के केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं के विषय में समीक्षा बैठक की गई। ज़्यादातर समस्या ये आती है कि आपका अपना मकान, आपकी अपनी ज़मीन, उस पर गुंडा और माफिया किस्म के लोग कब्ज़ा कर लिए हुए हैं। कुछ लोग किराए के नाम पर कब्ज़ा कर लिए हैं, तो ज़्यादातर वो समस्या आती है। कुछ समस्या जो है पुलिस से संबंधित आती है, कुछ लोगों के खिलाफ फर्जी मुकदमा भी लिख दिया गया है, उसकी भी समस्या आती है। तो अल्पसंख्यक आयोग इसीलिए बना हुआ है कि सबको देख के जांच पड़ताल करके इसका निस्तारण किया जाए, इनको जो है न्याय दिलाया जाए। एनएसएस के विद्यापीठ इकाई ने आपदा प्रबंधन के संबंध में लोगों को जागरूक किया। मंगलवार को राष्ट्रीय सेवा योजना के महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के विशेष शिविर में प्रोग्राम ऑफिसर प्रोफेसर नंदिनी सिंह, डॉक्टर नीरज एवं डॉक्टर अनीता की स्वयं सेविकाओं ने अपने कार्यस्थल सामने घाट चित्तूपुर और भगवानपुर में जाकर क्षेत्र के लोगों को आपदा प्रबंधन के संबंध में जागरूक किया। इसके उपरांत बौद्धिक चर्चा में एनडीआरएफ के अधिकारी असीम उपाध्याय ने छात्राओं को आपदा प्रबंधन, विशेष रूप से भूकंप, अग्नि अथवा बाढ़ इत्यादि के समय में किस प्रकार के टिप्स और ट्रिक्स का प्रयोग किया जाना चाहिए से अवगत कराया। राष्ट्रीय सेवा योजना के समन्वयक प्रोफेसर के सिंह ने अतिथियों का स्वागत एवं धन्यवाद किया। तदुपरांत छात्राओं ने भारत माता मंदिर के समक्ष एकत्र होकर राष्ट्रगान गाया और महिला सशक्तिकरण का संदेश देते हुए मोबाइल के प्रकाश में मार्च भारत माता मंदिर से लेकर महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के प्रशासनिक भवन तक निकाला। मोबाइल के प्रकाश में निकाली गई इस मार्च का प्रतिनिधित्व स्वयं महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के वाइस चांसलर आनंद कुमार त्यागी ने किया। मार्च में विद्यापीठ के अन्य छात्र छात्राओं ने भी भाग लिया। साथ ही डॉक्टर प्रोफेसर अमिता सिंह, प्रोफेसर के सिंह, डॉक्टर सतीश, डॉक्टर अनिल कुमार एवं कार्यक्रम अधिकारी प्रोफेसर नंदिनी सिंह, डॉक्टर अनीता तथा डॉक्टर नीरज धनखड़ ने मार्च में छात्राओं का नेतृत्व किया। बालिकाओं ने ये एक नई शुरुआत की है विद्यापीठ के इतिहास में कि मोबाइल की लाइट जला के उन्होंने ये जागरूकता को लेके आके चले। ऑब्वियसली प्रकाश जो है वो ज्ञान का प्रतीक है और मोबाइल क्योंकि आज की टेक्नोलॉजी का है, तो ज्ञान और टेक्नोलॉजी दोनों का ये जो अद्भुत संयोग है, ये दिग्दर्शित करता है कि आज की बच्चियां जो हैं वो अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हैं। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये नई परंपरा इन्होंने शुरू की है, ये कार्यक्रम दूसरे अन्य जो हमारे उत्सव होंगे, जो भी हमारे फंक्शन होंगे, उसमें इस तरह की चीज़ें जो है आगे देखने को भी मिलेगी। हमारा 7 दिवसीय शिविर, विशेष शिविर का आयोजन किया गया है, जिसका शुरुआत 16 फरवरी से हुई थी। कल उसका समापन है। आज हमने महिला सशक्तिकरण विषय पर एक रैली निकाली है, जिसका सभी छात्राओं ने, सभी स्वयं सेविकाओं ने टॉर्च जलाकर लोगों को जागरूक करने का काम किया है। संगीत एवं मंच कला संकाय बीएचयू में 7 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन हुआ, जिसका मंगलवार को शुभारंभ हुआ। वाद्य विभाग संगीत एवं मंच कला संकाय काशी हिंदू विश्वविद्यालय द्वारा मंगलवार को 7 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला के प्रथम दिन प्रोफेसर प्रेमलता शर्मा सभागार, संगीत शास्त्र विभाग, तकनीकी रियाज, बंदिशें एवं रागदरी विषय पर मुख्य अतिथि प्रोफेसर ऋत्विक सान्याल ने रियाज के बारे में बताया।
विशिष्ट अतिथि पंडित रविंद्र नारायण गोस्वामी थे। कार्यशाला की शुरुआत मंगलाचरण चरण से हुई, जिसे पंडित अखिलेंद्र मिश्र ने किया। उसके बाद कुल गीत विभाग के छात्रों द्वारा प्रस्तुत किया गया। उस्ताद सईद जफर खान ने राग शुद्ध सारंग की प्रस्तुति दी। उनके साथ तबले पर पंडित कुबेरनाथ मिश्र ने संगत किया। कार्यक्रम संयोजिका प्रोफेसर संगीता सिंह ने अतिथियों का स्वागत किया। कार्यशाला में प्रोफेसर संगीता, पंडित डॉक्टर मीनू पाठक, प्रोफेसर सुमन सिंह, विद्वान जन उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर सुप्रिया शाह ने किया। सितार वादन के विद्यार्थियों के लिए हमने उस्ताद सईद जाफर खान साहब को और रेशमा श्रीवास्तव जी को बुलाया है और ये कार्यशाला 7 दिवसीय कार्यशाला है। इसमें लगभग 300 पार्टिसिपेंट भाग लिए हैं और सितार वादन की तकनीक, बंदिशें और रागदारी 7 दिनों तक ये दोनों विषय विशेषज्ञ विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करेंगे। और इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह प्रसारण यहीं समाप्त होता है। ममता चौरसिया को दे इजाजत। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।